Episode number 3201. Title: Veer is not a bad person. विशाल जेड वॉल सिटी ऐसा लग रहा था मानो अभी पूरी तरह से टूटकर बिखरने वाली है। हर जगह दरारें पड़ गईं और लगातार फैलती गईं। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? कोई इतना हैरान था कि वे जोर जोर से बोले बिना रह ना पाया। सभी ने आसमान की ओर देखा और देखा कि एक छाया अंतरिक्ष में ऊपर खड़ी थी। वह एक ब्रॉन्ज स्वॉर्ड पकड़े हुए था और उसके चारों ओर एक डायमंड गॉड स्वॉर्ड लटक रही थी। वह नीचे गिरती हुई जमीन को देख रहा था जो चांदनी में नहा रही थी। कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन इससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। वही जेड वॉल सिटी हिल गई, पुरानी इमारतें टूटने लगीं। कई बुजुर्गों को इमारतों से रेंगते हुए बाहर निकलते देखकर किंग अवधेश सैनी को हंसी आ गई। यह अच्छा है कि यह सब नष्ट हो गया है। अगर मैं उनका उपयोग नहीं कर सकता, भले ही वे इतने सारे लाभ प्रदान करते हों, मेरे लिए वे केवल प्रतिरोध हैं। लंबे समय के बाद किंग अवधेश सैनी ने आह भरी। वह काफी उलझन में लग रहा था। ब्लैक ड्रैगन प्रॉमिस एंडरसन फैमिली का आधार था। यह एंडरसन किंगडम की आखिरी बाधा थी। लेकिन वही वीर ने अपनी एक तलवार का इस्तेमाल करके ब्लैक ड्रैगन प्रॉमिस को तोड़ दिया था और एक ही झटके में अमरपाल संगठन के लीडर ब्रिजेश सैनी को मार डाला था। एंडरसन किंगडम और एंडरसन फैमिली के लिए इसे एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वही किंग अवधेश सैनी के लिए चीजें शायद इतनी बुरी नहीं थीं। चाहे वह अमरपाल संगठन हो या एंडरसन फैमिली के लोग जो अपनी पुरानी इमारतों में छुपे हुए थे, उन्होंने उसे अपना राजा नहीं माना क्योंकि वह मरने वाला था। वीर ने शहर को नष्ट करने और काले ड्रैगन को तोड़ने के लिए एक तलवार का इस्तेमाल किया था। यह एक बहुत ही भयानक शक्ति थी। उस समय जयान कुशवाहा ने अकेले ही तियाओ पैलेस को हरा दिया था। हालांकि यह एक भव्य दावत थी, लेकिन यह वीर द्वारा किए गए काम जितना उल्लेखनीय नहीं था। अगर ऐसा आदमी यह कह सकता है कि वह किंग अवधेश सैनी की उम्र बढ़ा सकता है, तो ये बहुत ही असंभव है कि यह सिर्फ झूठ हो। इसके अलावा वह आदमी अमन सैनी के साथ खड़ा था। इसके अलावा अमरपाल संगठन और एंडरसन फैमिली के छिपे हुए कुलीनों की शक्ति अब नष्ट हो गई थी। उसके लिए अपना किंगडम बनाना आसान हो जाएगा। अमन सैनी को इतना उत्साहित देखकर किंग अवधेश सैनी खुश दिखा। उसने सोचा, भगवान, मुझे कुछ साल और जीने दो। मुझे अपने बेटे को वह समय देने दो जो वास्तव में उसका हो। वीर बहुत ताकतवर है। अमन सैनी ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने वीर को ब्रिजेश सैनी को मारते हुए देखा। ये देखकर उसे इतनी खुशी हुई कि वह बार बार खुशी से उछल पड़ा। किंग अवधेश सैनी अमन सैनी से कुछ कहना चाहता था। वह कहने ही वाला था, लेकिन वह रुक गया। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि मेरे बेटे ने कुछ और नहीं सोचा। अगर वह कुछ और सोचता तो उसे नुकसान हो सकता था। वीर जैसे लोग जयान कुशवाहा जैसे ही होते हैं। वे रिश्तों को गंभीरता से लेते हैं। उनके साथ घूमना मेरे बेटे के लिए बेहतर है। ये सोचकर किंग अवधेश सैनी ने आह भरी। मेरे बेटे का व्यक्तित्व ऐसा है कि उसके लिए एक अच्छा राजा बनना मुश्किल होगा। बूम! तभी अचानक अरबों सालों की मेहनत के बाद जेड वॉल सिटी में एक बड़ी दरार आ गई। पुरानी इमारतें जो ड्रैगन जैसी दिखती थीं, पूरी तरह से टूट गईं। जेड वॉल सिटी जो जेड दीवार की तरह दिखती थी, अब दरारों वाली दीवार की तरह लग रही थी जो टूटे हुए ड्रैगन की तरह लग रही थी। जेड वॉल सिटी से कुछ इमारतें अंतरिक्ष में गिर रही थीं और अंतरिक्ष एक गड़बड़ की तरह लग रहा था। जब जेड वॉल सिटी का हिलना बंद हुआ, तो दरारों के पास खड़े इंसान चुप हो गए। अनगिनत आंखें अंतरिक्ष में आदमी की परछाई को देख रही थीं। उसका रूप इतना जटिल था कि उसका वर्णन करना मुश्किल था। वहाँ नफरत थी, गुस्सा था, आज्ञा मानने की इच्छा थी और भयंकर डर था।
उस आदमी को घूरने वाले लोगों की आंखों में हर तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। एक तलवार ने शहर को तोड़ दिया। वीर की तलवारबाजी की कला बिल्कुल उस जमाने के जियान कुशवाहा जैसी है, एंडरसन किंगडम के एक कुलीन ने आह भरते हुए कबूल किया। एक अधिकारी ने आसमान की ओर देखा और रोया जैसे भगवान मर गए हों। क्यों क्यों ये तलवार कौशल एक दुष्ट अधिकारी के हाथों में क्यों होना चाहिए? क्या भगवान एंडरसन किंगडम को आशीर्वाद नहीं देते? मुझे यकीन नहीं है कि एंडरसन किंगडम में इस तरह के चरित्र का दिखाई देना अच्छी बात है या बुरी बात है। ब्लैक ड्रैगन प्रॉमिस नष्ट हो गया है, इसलिए एंडरसन किंगडम का भविष्य कैसा होगा? 1000 माइल रीच की आंखें चिंता से भरी हुई थीं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जियान कुशवाहा ने इस आदमी का पीछा करने का फैसला किया, जिया शिजन ने खुद से कहा, क्योंकि वह सदमे से आकाश की ओर देख रही थी। वह वास्तव में सबसे बहादुर है जिसे मैंने कभी देखा है। अपनी इमारतों के मलबे से बचकर निकले सभी बुजुर्ग भूरे दिख रहे थे। उनके मुंह खून से भरे हुए थे। वे वीर को घूर रहे थे जो अंतरिक्ष में खड़ा था। उनके चेहरों पर भारी सदमे के भाव थे। एंडरसन किंगडम का इतिहास अरबों वर्षों तक फैला हुआ था और उस तलवार के प्रदर्शन के करीब कोई भी नहीं आया था। वह शक्ति कितनी जबरदस्त शक्तिशाली थी। अब वे सभी पछतावे से भरे हुए थे। अगर उन्हें उस आदमी की ताकत का पता होता तो वे किंग अवधेश सैनी की बात सुनते, जिससे उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लैक ड्रैगन प्रॉमिस नष्ट हो चुका था। एंडरसन फैमिली ने ब्लैक ड्रैगन की व्यवस्था बनाने के लिए बहुत प्रयास और संसाधन खर्च किए थे। अब ये सब व्यर्थ हो गया था, इसे नष्ट कर दिया गया था। जेड वॉल सिटी किसी भी सामान्य ग्रह की तरह था। ये यूनिवर्स में शीर्ष कुलीनों के हमलों का सामना करने में असमर्थ था। पूरे एंडरसन किंगडम और एंडरसन फैमिली के लिए यह एक बहुत बड़ा नुकसान था जिसकी भरपाई वे नहीं कर पाएंगे। अगर किंग अवधेश सैनी ने सभी से थोड़ी और प्रार्थना की होती और हम में से किसी ने उसकी बात सुनी होती तो शायद ब्लैक ड्रैगन सिस्टम बर्बाद नहीं होता। हमने खुद के साथ ऐसा किया। एंडरसन फैमिली के एक बुजुर्ग सदस्य ने सिर हिलाते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान पेश की। एंडरसन फैमिली के एक और कुलीन सदस्य ने भी यही सोचा था, लेकिन कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उस दुनिया में अगर परंतु जैसे शब्द नहीं थे। वह तलवारबाजी शायद इस यूनिवर्स में अजेय है। जो लोग और कुलीन लोग वीर को मारने के लिए चिल्ला रहे थे, वे अब चुप हो गए थे। वे डर गए थे। तटस्थ लोग अब आहें भर रहे थे। बिना किसी संदेह के वीर एंडरसन किंगडम में नंबर 1 तलवारबाज है। सिर्फ एंडरसन किंगडम ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि वह अब पूरे यूनिवर्स में नंबर 1 तलवारबाज है। एंडरसन किंगडम कानून की व्यवस्था पर आधारित एक किंगडम था। हालांकि वीर की तलवार ने जेड वॉल सिटी को झकझोर दिया था, लेकिन एंडरसन किंगडम की रक्षा प्रणाली अभी भी सक्रिय थी। अनगिनत युद्धपोत, हथियार और पहरेदार आगे बढ़ने लगे। उन्होंने जेड वॉल सिटी के ऊपर की जगह को भर दिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी वीर पर हमला नहीं किया। ये बात शाही रक्षकों के लिए विशेष रूप से सच थी। उन्होंने वीर को एक जटिल नजर से देखा। उन्होंने सोचा कि स्टील सीन उस आदमी को भड़का रहा है और यह हास्यास्पद था। वह व्यक्ति जेड वॉल सिटी को तोड़ सकता था। अगर स्टील सीन उसे मारना चाहता था तो जाहिर है कि उसकी मृत्यु की इच्छा थी और वह इसके लायक था। अनगिनत युद्धपोत और हथियार वीर की ओर तान दिए गए थे। वे बेहद शक्तिशाली लग रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि उनके पास बहुत ज्यादा बढ़त थी। फिर भी उनके दिल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। अनगिनत युद्धपोतों और तोपों के बगल में खड़े कुलीन सैनिकों को ऐसा लग रहा था जैसे वे वीर के सामने बिल्कुल अकेले हैं। क्योंकि एंडरसन किंगडम की संस्कृति ने सैनिकों को अपने राज्य की सेवा करना और कानून का डर रखना सिखाया था,
इसने उनके दिलों को मजबूत किया और उन्हें पीछे मुड़कर भागने से रोक दिया। लेकिन अब किसी में भी वीर पर हमला करने की हिम्मत नहीं थी। वीर बस चुपचाप खड़ा रहा और उन्हें देखता रहा। उसने उन्हें लगभग दम घुटने पर मजबूर कर दिया और उन्हें सांस लेने में असमर्थ कर दिया। कोई पहले ही पीछे हट रहा था। अचानक अंतरिक्ष में एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी। सभी मॉल में बड़ी स्क्रीन पर एक छाया दिखाई दी। ये किंग अवधेश सैनी था, जो एंडरसन किंगडम का राजा था। यह कोई गद्दार नहीं है जो अपने देश के साथ विश्वासघात करना चाहता है और एंडरसन किंगडम के शहर और बेस को नष्ट करना चाहता है। मिस्टर वीर रहेजा मेरे बेटे का टीचर है। वह इस देश की रक्षा करता है और उसने अभी अभी एक बड़े गद्दार को हराया है। उसने एंडरसन किंगडम को बचाया। उसे एक अच्छे अधिकारी के रूप में रखना एंडरसन किंगडम के सर्वोत्तम हित और भाग्य में है। किंग अवधेश सैनी ने जो कहा वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बहुत से लोग स्तब्ध थे, ये सोचने में असमर्थ थे कि वहां क्या हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि स्थिति क्या थी। उन्हें नहीं पता था कि इतिहास में एंडरसन किंगडम का सबसे बुरा अधिकारी अचानक एंडरसन किंगडम का एक अच्छा अधिकारी कैसे बन गया। हालांकि यह सब थोड़ा संदिग्ध लग रहा था, लेकिन वीर के आसपास के सैनिकों और रईसों ने किसी तरह राहत महसूस की। उन्होंने अब जाके एक लंबी सांस ली।